मॉर्निंग। पहले तो नंबर्स बहुत सारे आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं, उसका विश्लेषण कर दीजिए जरा। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इन्फोसिस, जैसे कि सर ने कहा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है यहाँ पे कंपनी के लिए। बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर आते हुए दिखे। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी जो है वो अपलिफ्ट किया है FY25 के लिए, तो काफ़ी पॉजिटिव क्वार्टर रहा है इन्फोसिस के लिए। नंबर्स देखे तो रेवेन्यू में करीबन 4.25% की बढ़त आपको दिखेगी। डॉलर रेवेन्यू में 3.6% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा 8.5% से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन भी देखें तो 20% का अनुमान था, 21% के आसपास मार्जिन आते हुए नजर आए। और मुनाफे में हालांकि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन बेटर देन एस्टिमेट्स ही आपको यहाँ पे नंबर्स नजर आएंगे। हाईएस्ट एवर फ्री कैश फ्लो जनरेशन इस क्वार्टर में देखने को मिला है कंपनी की तरफ से। और साथ ही साथ कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस है 3 to 4% यहाँ पे आते हुए दिखा है। 1.3% का यहाँ पे अनुमान था। तो आज फिर से आईटी स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आएंगे। एलटीटीएस पर फोकस करना है। लेस देन एस्टिमेट्स यहाँ पे नंबर आते हुए दिखे। कंपनी की आय में 3% की कमजोरी आती हुई दिखे। डॉलर रेवेन्यू में कमजोरी है। मार्जिन 16% का अनुमान था, 15.5% के मार्जिन इस क्वार्टर में देखने को मिले। पर्सन सिस्टम इन लाइन विद एस्टिमेट्स, यहाँ पर भी नंबर्स दिखेंगे। रेवेन्यू में 5.5% की बढ़त है। डॉलर रेवेन्यू भी 5.5% से बढ़कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन 14.25% का अनुमान था, 14% के आसपास मार्जिन यहाँ पर आते हुए दिखे। और मुनाफा देखें तो 2.5% की कमजोरी आपको वहाँ पर भी नजर आएगी। डालमिया बाद बेटर एस्टिमेट्स यहाँ पर भी क्वार्टर है। रेवेन्यू में बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ है, लेकिन इन लाइन विथ एस्टिमेट्स नंबर है। मार्जिन 15.5% का अनुमान था, 18% के मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। कैश में काफी सारे नतीजे। शॉपर स्टॉक मुनाफे से घाटे में अब कंपनी आ चुकी है। रेवेन्यू में सिर्फ 7.5% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे 17% की कमजोरी आती हुई दिखे। मार्जिन देखे तो 17% से घट के 13% के रह गए। और इस बार 23 करोड़ का घाटा यहाँ पर देखने को मिला है। टाटा टेक पर फोकस करना है। कमजोर क्वार्टर यहाँ पर भी है। 2.5% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखी है रेवेन्यू में। मार्जिन भी 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ पर भी आपको आते हुए नजर आएगा। सीएट ऑपरेशनली वीक क्वार्टर यहाँ पर भी है। रेवेन्यू में सिर्फ 8% की ग्रोथ है। मार्जिन 13% से घट के 12% रह गया। मुनाफा देखें तो 6% यहाँ पर बढ़कर आते हुए दिखा है। और लास्ट में टालना प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर रेवेन्यू में 9% की बढ़त है। और मार्जिन देखें तो 100 बेसिस पॉइंट की कमजोरी आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। तो ये सारे स्टॉक्स आज नतीजों के चलते फोकस में रहेंगे। चलिए, तो ये जो तमाम स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स निकल कर आए, इस पे तो मार्केट फोकस करेगा, लेकिन आज बहुत सारे नंबर्स भी आने हैं और खबरों के दम पर भी एक्शन होगा। नुपुर, बिल्कुल, वीकेंड से पहले काफी सारे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो, रिलायंस, बीपीसीएल, दिग्गज कंपनीज के नतीजे आते हुए नजर आएंगे। अतुल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ओबेरॉय रियल्टी, पीवीआर आइनॉक्स, इंडियन होटल के भी आज आने वाले हैं नतीजे, तो यहाँ फोकस करना है। एक स्टेट है टीसीएस में टेक महिंद्रा, एबिट इंडिया, बॉश, कमिंस इंडिया, चेन्नई पेट्रो और एलएन इंजीनियरिंग। यहाँ पर देखें तो आपको एक स्टेट डिविडेंड का एडजस्टमेंट दिखेगा। और एलएन इंजीनियरिंग में स्टॉक स्प्लिट का जो है एडजस्टमेंट यहाँ पर भी होते हुए नजर आएगा। प्राइमरी मार्केट एक्शन में सानस्टार लिमिटेड, जहाँ पे आज से 23 जुलाई तक आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 90 to 95 रुपीज़ के आसपास है। इशू साइज 510 करोड़ के आसपास का है। खबरों के चलते टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर देखें 23 जुलाई को बोर्ड बैठक के राइट्स इशू पर विचार किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक की सीईओ जो है वो शेयर होल्डर से कहा है कि ग्रैन्युअल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पर बैंक का पूरा फोकस बना हुआ है। मर्जर से पहले बोरोइंग 8% थी, अब बढ़कर 21% पहुंच चुकी है। जाइडस लाइफ कंपनी यूएस एफडीए रिपोर्ट मिली है। इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वडोदरा गुजरात की जांच की थी और यहाँ पे ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड होती हुई दिखी और जांच अब पूरी हो चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज, जहाँ पे टेकेडा फार्मास्यूटिकल के साथ नॉन एग्जीक्यूटिव पेटेंट लाइसेंसिंग करार किया है कंपनी ने। भारत में इस लाइसेंसिंग का मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये करार करते हुए दिखे। स्पाइस जेट, जहाँ पे 23 जुलाई को बोर्ड बैठक है, क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर यहाँ पे कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। वोडाफोन आइडिया, जहाँ पे बोर्ड से नोकिया सोल्यूशन और एरिक्सन इंडिया के शेयर अलॉटमेंट को मंजूरी मिल चुकी है। प्रेफरेंशियल बेसिस पे 14.8 रुपीज़ पर शेयर के भाव पर 615 करोड़ के शेयर अलॉटमेंट को यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई दिखी है। भारतीय एयरटेल, जहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से कंपनी को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए नजर आए, तो पॉजिटिव न्यूज है भारतीय एयरटेल के लिए। वीएसटी इंडस्ट्रीज 25 जुलाई को बोर्ड बैठक है, जहां पे बोनस इशू जारी करने पर नतीजों के साथ कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। और लास्ट में इंडिया सीमेंट्स, जहाँ पे सोसाइटी जनरल ने करीबन 17 लाख शेयर्स बेचे हैं 342 रुपए के भाव पर, तो यहाँ भी रहेगा पूरा फोकस। चलिए।